नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 अगस्त से मिलेगी महंगे टोल से राहत। पीएम मोदी ने सांसदों के लिए बने फ्लैटों का किया उद्घाटन। राजस्थान में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। सीजीआई की कोर्ट में आज से नहीं होगा ये काम। राजस्थान में अब एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जनता को देश भर में महंगे टोल प्लाजाओं से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार इसी वर्ष 15 अगस्त को वार्षिक 3,000 रुपए वाला फास्टैग की सुविधा जारी करने जा रही है। इसका नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त को पहली बार नया फास्टैग जारी किया जा रहा है, जो पूरे देश के टोल प्लाजाओं पर चलेगा। इसकी वार्षिक फीस 3,000 रुपए भरकर आप बिना किसी रोक टोक के किसी भी टोल प्लाजा पर बिना भुगतान किए 1 वर्ष तक या फिर 200 बार गुजर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाया गया। इन फ्लैट्स के उद्घाटन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। बता दें कि ये नए फ्लैट्स इसलिए बनाए गए क्योंकि सांसदों के लिए आवास की कमी थी। सीमित जमीन होने के कारण यहाँ ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया, जिससे जगह का बेहतर इस्तेमाल हो और रख रखाव का खर्च कम हो। राजस्थान में मानसून का दूसरा चरण चल रहा है और तमाम जिलों में काले मेघ झमाझम बरस रहे हैं। हिमाचल के तराई इलाकों की तरफ से होकर वापस आ रहे काले मेघ प्रदेश में मानसून रिटर्न करवा सकते हैं। 10 से ज्यादा शहरों को झमाझम बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से आज 11 अगस्त को सोमवार को राजस्थान के झालावाड़, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, चूरू, अलवर, भरतपुर, दौसा, बारां आदि जिलों में कुछ जगह मध्यम तो कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से इन जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अदालत में आज सोमवार से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने 6 अगस्त को कहा था कि 11 अगस्त से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को उनकी अदालत में तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी, ताकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ऐसा करने का अवसर मिल सके। शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है कि राजस्थान में अब एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा, बल्कि अपर प्राइमरी स्कूल के बाद सीधे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही स्थापित होगा। राजस्थान के 31 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी की बजाय अब सीधे सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इससे स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को 8वीं की कक्षा के बाद स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। एक बार प्रवेश लेने के बाद स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकेंगे, जिससे अभिभावकों और बच्चों को 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा के बाद स्कूल बदलने के झंझट से छुटकारा मिल सकेगा। पाली में एक निजी बैंक में आग लगने से बैंक का फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी आदि सामान जल गया। घटना की जानकारी सोमवार सुबह बैंक खोलने पहुंचे कर्मचारियों को उस समय हुई जब शटर के नीचे से उन्होंने धुआं उठता हुआ देखा। तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। घटना को लेकर बैंक मैनेजर ने कहा कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। नुकसान कितना हुआ इसका आकलन अभी करना है। सुबह 8:30 बजे बैंक कैशियर रंजन कंवर और ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर अंबालाल सुथार बैंक खोलने पहुंचे तो उन्हें शटर के नीचे से धुआं उठता हुआ दिखा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झुंझुनू दौरे पर रहेंगे, जहां वे फसल बीमा योजना के तहत दावा भुगतान राशि का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान होगा, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156,00,000 रुपए, राजस्थान के किसानों को 1,121,00,000 रुपए और छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पीड़ितों को अभी तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। पीड़ितों का पक्ष रखने वाले अमेरिकी अटॉर्नी एंड्रूज का कहना है कि अगर रतन टाटा जीवित होते तो मुआवजा देने में इतनी देरी नहीं होती। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में अपनों को खोने वाले 65 पीड़ित परिवारों की तरफ से माइक एंड्रू ने कहा कि अगर टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा होते तो पीड़ित परिवारों को अब तक मुआवजा मिल चुका होता। अमृतसर से दिल्ली जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस में सुबह एक अज्ञात युवक की लाश बरामद हुई है। इस बीच यात्रियों में भगदड़ मच गई। शुरुआती जांच में मृतक की उम्र 22 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। जीआरपी के एएसआई तरनजीत सिंह ने बताया कि कोच नंबर S5 में युवक को बेहोश होने के बारे में सूचना मिली। मौके पर जाकर एम्बुलेंस 108 के जरिए युवक को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दुर्घटना में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के बाद श्रीनगर से जम्मू जा रहे 3 सब इंस्पेक्टर शहर के लासचान इलाके के टैंगन में दुर्घटना का शिकार हो गए।
रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद आज सोमवार को सोने की कीमतों में 0.81% की गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सोना 1,975 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत में भी 0.70% की गिरावट आई है। चांदी 1,14,079 रुपए पर प्रति किलो पर है। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोना 239 रुपए महंगा हुआ है। राजस्थान में चेजा पत्थर व रोड़ी क्रशर संचालकों की हड़ताल के चलते भवन निर्माण सामग्री का असर बाजार में दिखाई देने लगा है। हड़ताल के चलते राज्य में क्रशर बंद होने से रोड़ी की कीमतें बढ़ रही है, वहीं इमारती पत्थर के भी भाव तेजी से पकड़ रहे हैं। क्रशर चेजा पत्थर खनन संचालकों की हड़ताल की वजह से अब मकान बनाना महंगा पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से निर्माणाधीन मकानों पर अचानक ब्रेक लग गया है। इस वजह से करीब 6 लाख से अधिक मजदूर बेकार हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।